अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम रियासुद्दीन है। हम कुछ बात कर रहे हैं अखलाक़ी पहलुओं से, हमारे माशरे में जो तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं अखलाक़ी इन्हतात के हवाले से। इसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएँ तो देखें, अखलाक़ी इन्हतात का जो शदीद तरीन आगाज़ हुआ वो तो हज़रत आदम की पैदाइश के, हज़रत आदम जब रूए ज़मीन पर नाजिल हुए, आपकी औलाद चली, तो उसके साथ ही शुरू हुआ। लेकिन हमारे जो बर्र सग़ीर के सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी में कुछ अखलाक़ी रिवायात सख्ती के साथ चल रही थी, जिन पर लोग अमल भी कर रहे थे। आदाब थे, बड़ों के साथ इज़्ज़त और मोहब्बत का मामला था, सदका खैरात का मामला था, परेशानी के हालात में एक दूसरे की मदद करने का जज्बा मौजूद था। लेकिन उसके बाद फिर अखलाक़ी इन्हतात शुरू हो गया। हमारे माशरे के अंदर वतन परस्ती का जज्बा मौजूद आ गया, तासुब ने जगह पंजे गेड़ लिए। उसके बाद लोग एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो गए। फिर तकरीबन 1757 में वॉर ऑफ प्लासी के बाद एक नई चीज़ हमारे सामने आई कि पैसे लेकर आप अपने वतन से गद्दारी कर सकते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ों का असर बढ़ता गया और हमारे माशरे के अंदर ज़वाल बहुत तेज़ रफ्तारी से हुआ। 1857 में मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों ने ऐलान कर दिया कि अब हिंदुस्तान वाली ज़िम्मेदारी है। उसके बाद सरकारी नौकरियां ही एक ऐसा सोर्स रह गई थी जहां से सिक्योर तरीके से पैसे कमाए जा सकते थे। हिंदुस्तान के बर्र सग़ीर के हिंदो पाक के जो लोग थे वो हमेशा से आज़ाद तर्ज ज़िंदगी गुजारने की आदी थे, सरकारी नौकरियाँ कम करते थे, अपना कारोबार ज़्यादा करते हैं। अंग्रेज़ों के दौर में ये बिल्कुल ही अंदाज़ तब्दील हो गया। उस 90 साला दौर हुकूमत के अंदर अखलाक़ी इन्हतात काफ़ी ज़्यादा मौजूद हो गया। लालच, धौंस, धांधली, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी और कुछ तो ताज बरतानिया ने धौंस धांधली के ज़रिए लोगों को कन्वर्ट करना शुरू किया मज़हब क्रिश्चियनिटी में। कुछ लोग इनकी तबलीगी मसाई से भी क्रिश्चियन हुए होंगे, इसमें मैं आर्गूमेंट नहीं कर रहा, लेकिन बेइंतहा लोग ऐसे हैं जिनको हुकूमत बरतानवी हिंद ने ज़मीनें दी ताकि वो क्रिश्चियन हो जाए। बहुत सारी क्रिश्चियन आबादियाँ डेवलप की गई यहाँ पे। अखलाक़ी इन्हतात तो बहरहाल पैदा होना शुरू हो गया, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था, वो काबिले गिरफ्त था, वो इतना था कि उस पर काबू पाया जा सके। उसके बाद फिर एक तवील जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया 1947 में। जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया तो अब जिन इलाकों में पाकिस्तान बना, ये इलाके इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे। ये ज़रूरी इलाके थे और किसान और ज़मीन से मुताल्लिक़ लोग थे। अंग्रेज़ों को तो ज़रूरी इजनास चाहिए थी, तो अंग्रेज़ों ने इस इलाके में तालीम और तरवीज पर इतना ज़्यादा काम नहीं किया। तो हुकूमती बागडोर संभालने वाले ज़्यादातर महाजिर थे। महाजरीन ने काम करना शुरू किया, मकामी लोगों ने काम करना शुरू किया, बहुत अच्छी फ़िज़ा थी। उसके बाद 60s में फ़ॉरेन एड आनी शुरू हो गई। फ़ॉरेन एड आने के बाद करप्शन के रास्ते खुलने शुरू हो गए। फिर इसमें तकसीम ही नहीं रही कि कौन नेक है कौन बद है। हर आदमी ही के हाथ किसी न किसी दर्जे में उस करप्शन में लिथड़े हुए। मैं तो उस फ़ॉरेन एड को जो 1960s में अयूब खान के दौर में मिली, हमारे मुल्क में करप्शन के दरवाज़े खुलने का सबब समझता हूँ। करप्शन अपने महराज पर पहुंची 1987-88 के बाद, जब ज़िया-उल हक़ का दौर हुकूमत ख़त्म हुआ और बेनज़ीर भुट्टो साहब का दौर हुकूमत आया। बेनज़ीर भुट्टो साहब एक हसास शख्सियत थी, एक बड़ी शख्सियत थी, लेकिन मामलात को वो उतने काबू में ना रख सके जितने कंट्रोल में रहने के मामलात हक़ रखते थे। आपके पहले दौर हुकूमत हुई और आपके दूसरे दौर हुकूमत हुई, हुकूमत पर करप्शन के बेइंतहा इल्ज़ामात लगे। कुछ सबूत भी मिले, कुछ सबूत तलब भी किए गए और सबूत तलब करने की वीडियोस भी इस मंजर आम पर आ गई। लेकिन क्योंकि एक बासर बड़ा ख़ानदान था, क़ुव्वत थी, पैसा खर्च करना जानते थे, तो बात आगे ना बढ़ सकी। करप्शन की सज़ा तो ना हो सकी, लेकिन किस्से कहानियाँ ज़बान ज़द आम है। फिर नवाज शरीफ साहब 1990 में और फिर दोबारा 1996 में ग़ालिबन दोबारा पर सर इख्तियार है। उसके बाद 2015 में भी हुकूमत
2016 में भी हुकूमत इन्हीं लोगों की थी। तो एक माशरती इन्हतात को रोकने की किसी जगह भी कोशिश नहीं की गई, बल्कि एक मरतबा तो कानून ये नाफिज करने की कोशिश की गई कि ये जो रिश्वत दी जाती है इसको कमीशन का नाम दे दिया जाए। रुकावट तो नहीं पैदा हुई। आप अंदर से तब्दीली ना पैदा करवाएं तो आप रुकावट कैसे पैदा करवाएंगे? अगर अंदर से तब्दीली पैदा होगी तो रुकावट आएगी नहीं। आपको पता हो कि यार ये जो हराम है ये मेरे लिए कब्र का अज़ाब है, बोझ है मेरे लिए, तब्दीली तो फिर आएगी ना। उसका आपके अंदर सेंस हो, एहसास हो। अगर आप ये समझ रहे हो यार वो भी पैसा है ये भी पैसा है, तो फिर तो तब्दीली नहीं आ सकती। फिर तो आप जो मर्ज़ी कर लें, आप एक आदमी के ऊपर 4 सिपाही भी खड़े कर दें तो करप्शन लेने से पास तो नहीं आएगा, अकरबा परवरी से पास तो नहीं आएगा। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में उस माशरती इन्हतात को बढ़ावे का सबब बनेगा। तो मेरा ख्याल है कि अब वो टाइम आ रहा है कि जब हमें अपने गिरेबानों में झांकना पड़ेगा। मुझे भी अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, मेरे सामीन को भी सोचना पड़ेगा कि अब हम ठहरें, रुकें, सोचें कि अब हमें बतौर कौम सोचने का वक्त आ गया अभी भी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम।